बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा हर फ्राइडे को एक जूम क्लास होती है, जूम मीटिंग होती है बेल फ्लावर मेडिसिन के ऊपर। आज हमारी 14 मेडिसिन है। मेडिसिन का नाम है हीटर। और सबसे पहले तो हम आप सबको वेलकम कहते हैं। स्पेशली दादा जो है वो हमारे ग्रेट टीचर हैं और बहुत मोटिवेशन उनसे मिलती है, हमें कुछ सीखने को मिलता है। दादा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हमारी टीचर जो फेवरेट है हम सबकी, मैम रितु, डॉक्टर रितु मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अम्मा जी, हमारे साथ आज अम्मा स्पीकर अम्मा अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा। अम्मा जी। ठीक है ठीक है जी जी जी। हम सबकी हम सबकी अम्मा डॉक्टर रितु। इसके अलावा हमारे साथ दो गेस्ट स्पीकर मौजूद हैं। पाकिस्तान से डॉक्टर आयशा इरशाद हैं और दूसरे हैं डॉक्टर फरजाना मिशाल। और मैं सबकी आपकी होस्ट डॉक्टर नौरीन मुमताज। आप सबको वेलकम कहते हैं बेल फ्लावर स्टडी विद दादा। और स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले डॉक्टर आयशा से स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्टर आयशा आज के टॉपिक आप बस दो लाइनें बोलना चाहूंगा स्टार्ट करने से दादा सर, पहले। आप सर मेरी सुने बस। हैदर हैं आज, हैदर हैं आज, इनको रोक नहीं पाओगे। लेकिन हमारे गेस्ट बोलने के लिए आए, उससे पहले दो लाइन बोलूंगा, बाकी हम दोनों एकदम लास्ट में आएंगे। जी 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 दादा जरूर। हाँ, तो आप सब आए हो बीएफआर की महफिल में। आप सब आए हो बीएफआर की महफिल में। जरा बच के रहना, क्योंकि हर थेरापिस्ट, हर डॉक्टर के अंदाज कुछ अलग ही होते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत क्या बात है। थैंक यू दादा। थैंक यू जी। डॉक्टर आयशा, आज हमारे टीदर पर डिस्कशन है और इसके मेजर ट्रेड्स में इसका सेल्फ सेंटर्ड होना, इसका टॉकेटिव, इसकी मेजर ट्रेड्स हैं। ये टॉकेटिव तो इतना ज्यादा होता है कि ये नहीं देखता कि मैं स्ट्रेंजर मेरी बात सुन रहा है या मेरा फ्रेंड मेरी बात सुन रहा है। फ्रेंड तो इनके अक्सर इनसे दूर भागते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करता है। ये सिर्फ बात करता है मुझे ये बीमारी है, मुझे किसी ने यूं परेशान किया है, मुझे ये लॉस हो गया है, ये हो गया है। और इनके जो सेंटोरी टाइप फ्रेंड्स होते हैं वो इनकी बात बड़े गौर से सुनते हैं, मतलब जान लगा के सुनते हैं कि ठीक है इसको इत्मीनान हो जाए किसी तरीके से, क्योंकि वो नो नहीं किया। ये नहीं देखता जो मेरा जो कंपेनियन है या मेरा जो लिसनर जो है वो मेरे बारे में बाद में क्या सोचेगा। ये वाली बात भी ये जहन से निकाल देते हैं। इनको बस बोलना है बोलना है बोलना है, और ये इनको लगता है कि बोलेंगे नहीं ना तो इनका सर फट जाएगा, इनको कुछ हो जाएगा ये नहीं बोलेंगे तो। और ये अक्सर इतनी जल्दी में होते हैं कि अपनी बात इतनी ज्यादा इनको करनी होती है कि ये अपने जुमले भी अधूरे छोड़ जाते हैं। इनके हाफ फिनिश सेंटेंसेस को ये सोचते हैं कि अज्यूम कर लेते हैं कि जो मेरा लिसनर है ना वो खुद ही से समझ गया है, वो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात, अब मुझे नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है और नेक्स्ट बात करनी है। अक्सर जो इनके ये इतने अटेंशन सीकर होते हैं, ये अगर महफिल में जाते हैं वहां पे जाके ये कहते हैं कि कोई भी टॉपिक चल रहा है, ये अपनी कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम या जो अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं कि बस सब मेरी ही बात सुने, मैं क्या कह रहा हूँ और मेरा क्या प्रॉब्लम है। एक और इनका जो होता है कि अगर कोई इनकी बात नहीं सुन रहा ना, ये अटेंशन सीकर होते हैं, इनकी कोई बात नहीं सुन रहा, तो ये उसमें उनको अटेंटिव करने के लिए कभी उनको टच करेंगे, कभी कोई उनकी कुछ पिंच भी कर देते हैं कि बस मैंने क्या कहा आपने सुना है कि नहीं सुना। अगर इनके जो इसके दादा आपने एक दफा हमें बताया था कि ये लोग मैं बकरी का बच्चा, ये इतना ज्यादा बस अपने उसमें रहते हैं कि बस मैं हूँ और मैं हूँ। इसमें हमें ये एग्रीमनी के ऑपोजिट होते हैं बिल्कुल। एग्रीमनी लोग चाहते हैं, बिल्कुल भी अपनी को बात शेयर नहीं करते हैं, बिल्कुल भी शो नहीं करते हैं, मगर ये लोग अपने आप को बहुत ज्यादा खोल कर रख देते हैं। अगर ये किसी के घर जाते हैं
तो अक्सर जो मेजबान होता है उसको मौका ही नहीं देते बोलने का, बस अपनी बात करते हैं, उठकर दरवाजे तक आते हैं, फिर भी बोलते चले जाते हैं और अक्सर दरवाजे पर जाके एक नया टॉपिक लेके वापस अंदर आ जाते हैं। और ये मेंटल मेकअप होता है ये हीदर का। मगर बाज़ दफ़ा इन लोग क्रॉनिक इन्फेक्शंस का शिकार होते हैं, इतनी पुरानी इन्फेक्शंस का शिकार होते हैं कि सिर्फ हीदर देने से इनका मामला ठीक नहीं होता। इसमें इनको रूमेटिज्म भी हो सकता है, इनको पुराना टाइफाइड, पुराना जॉन्डिस या मे बी टॉन्सिलाइटिस भी होता है। इसमें कुछ चीज़ें ये हैं कि ये अगर इनको हम अगर इनके इन्फेक्शंस ठीक हो जाते हैं और इनको हम हीदर देते हैं, तो हीदर लेने के बाद ये बहुत अच्छे लिसनर्स बन जाते हैं। ये लोगों का बहुत इनको अल्लाह ताला ने सलाहियत भी दी होती है बोलने की। ये अच्छा बोलते हैं और अच्छा सुनते हैं। इनके लोगों की बात भी ये सुनने लगते हैं, तो लोगों को ये बहुत फ़ायदा देते हैं। ये अच्छे लेक्चरर्स भी होते हैं और अच्छे प्रीचर्स भी होते हैं। और इसमें हीदर पर्सन्स को हेल्प आउट करने के लिए हम हीदर देते हैं और उसके अलावा इसके अच्छे कॉम्बिनेशन में कि ये गुड लिसनर बन जाएं, हीदर और एग्रीमनी का कॉम्बिनेशन भी दिया जाता है। और बस इतना ही। वेरी नाइस, अच्छा बोले आप। थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे। गलत की वजह से घबराइए मत, बोलते चले जाइए। आज तो हेडर बनना था तो बोलते चले जाओ, बस उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत हाँ, अच्छा हमें बोला। हमें अच्छा है। हेडेक हो ना हो, आपको क्या फर्क पड़ेगा? आपका तो सिर्फ क्या बोलना फर्क ही है। पड़ता है, बोलते रहना चाहिए। सही वेरी है, सही है। चले मेरी साइड से थोड़ा सा मैं हीटर के बारे में बता देती हूँ कि हीटर जो होता है वो बहुत खुदगर्ज होता है और परस और बातूनी होता है बहुत ज्यादा। अगर ये बीमार हो जाए, डॉक्टर के पास जाए, तो ये जो बताना शुरू करेंगे ना, तो ये बचपन से लेकर अपनी वो कहानियां सुनाना शुरू करेंगे कि डॉक्टर बोर हो जाएगा। और इनको ये परवाह नहीं होती है कि डॉक्टर के पास पीछे और भी पेशेंट्स हैं। इनका मकसद सिर्फ ये बोलते रहना, अपनी राम कहानी सुनाते रहना, चाहे सामने वाले का सर फटे, सर में दर्द हो, कुछ भी हो, इनको इस चीज से गर्ज नहीं होता। इनको बस बोलते रहना है, अपनी बात सामने वाले तक पहुंचानी है हर हाल के अंदर। ठीक है, तो ऐसे लोग जो होते हैं ज्यादातर, जैसे पहले दादा का हमने देखा तो दादा ने बताया था कि जो इंश्योरेंस वाले लोग होते हैं, जिनका वो होता है कि बस हमारी पॉलिसी खरीद लें, क्योंकि वो आपको कन्विंस कर कर छोड़ते हैं। वो इतना बोलते हैं कि वो ये चाहते हैं कि बस सामने वाला हमारी बात सुनता ही रहे। तो इस तरह के ये पेशेंट्स होते हैं। अगर इनको कोई प्रॉब्लम भी आती है, इनको कोई दुख है, कोई परेशानी है या कोई बीमारी, उसको इतना बढ़ा चढ़ा कर बात करेंगे कि ये अपने आप की भी एक तरह से दुश्मनी बन जाते हैं। अगर छोटी सी बीमारी भी होगी तो उसको इतना लंबा डिफाइन करेंगे, बढ़ा चढ़ा कर बयान करेंगे। कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई दुख हो जाए, तो उसको उसकी दास्तान को बहुत लंबा ले जाते हैं ये। तो मतलब ये ऐसे ही पेशेंट्स हैं कि मतलब आप ये समझ लें कि बहुत ज्यादा टॉकेटिव होते हैं ये। ऐसे ही है दादा, मैं तो नहीं उतनी ज्यादा टॉकेटिव। हाँ, तो जैसे जैसे आपने बताया ना, बन इधर सकते हो, क्या पेशेंट दिक्कत है। एक थेरापिस्ट डॉक्टर के लिए बहुत अच्छा पेशेंट होता है। क्यों अच्छा होता है? वो बिना पूछे सब कुछ बताता जाएगा। यहाँ गया था, वहां गया था, ये खाया, वो खाया, इसके बाद ये हुआ, उसके बाद वो हुआ। यहाँ ये हमारे लिए हम अच्छा होम्यो पेशेंट। हाँ, हम हाँ, होम्योपैथी डॉक्टर बट को तो एक हमार एक चीज चाहिए होती है, तो ये बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, बट हमारे लिए ये बुरा पेशेंट भी है। हम्म, हमारे लिए ये बुरा पेशेंट भी है। क्यों बुरा पेशेंट है? वो हमको छोड़ेगा नहीं। वो ये नहीं सोचेगा कि बाहर और पेशेंट राह देख रहे हैं। बैठे में वो हाँ, वो बोलता ही जाएगा, बोलता ही जाएगा। जैसे आपने बताया ना कि हम जब उसको बोलते हैं कि बस हो गया आपका, वो थोड़ा आगे जाएगा, फिर रिटर्न आएगा। ये तो कहना मैं भूल गया आपसे। हाँ, ये ऐसे रीजन है, ठीक पेशेंट है। दादा हम एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ ऐसा होता है कि कोई पिज्जा कार्ड है, वो अपनी मेंबरशिप ऑफर कर रहा है। ठीक है, तो वो बिल्कुल चिपक जाते हैं। वो पीछे पीछे चलते रहेंगे, हमारे बोलते रहेंगे। उनको ये मतलब नहीं है कि हम उनकी सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, मतलब बोलते रहते हैं जब तक वो अपने हिस्से में कामयाब नहीं हो जाए। तो दादा मेरी साइड से तो इतना था, फिर हम दूसरी इधर स्पीकर की तरफ चलते हैं।
दूसरे स्पीकर जो 1 मिनट जी जी इधर का अगर अच्छा एग्जांपल आपको देखना है ना, जी तो जी जो मेरी एज के है ना, तो 1980 की मूवी, इंडियन मूवी शोले, शोले में जो बसंती का रोल है ना, क्यों बोला? वो एकदम बक 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 करती जाती है। इतना अगर अच्छा आपको कहीं निकनेम से दिया था उन्होंने, तो हम्म, याद रखने के लिए उन्होंने फर्स्ट जो हमने हैदर की क्लास ली थी इनसे, तो इन्होंने स्टार्ट किया था कि आज मैं शोले की बसंती हूँ। बसंती हो तो वो हैदर थी शोले की बसंती, ये इनका निकनेम था। सही है हाँ, कहीं से आपको शोले की मूवी मिल जाए, देख लेना। हाँ हाँ, देखी हुई है। ओके। चलिए, डॉक्टर फरजाना दूसरे ऑनलाइन है, तो डॉक्टर फरजाना आप प्लीज अब अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। डॉक्टर फरजाना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, जी सबसे पहले तो मैं दादा का शुक्रिया अदा करूंगी कि दादा ने हमें इतनी अच्छी तरीके से बिल्कुल नए स्टाइल से हमें एक अच्छा BFA के बारे में बताया, इल्म दिया और हमारे लिए एक मौका पैदा किया कि हम यहाँ पे आके बात करें। उसके बाद डॉक्टर राना साहब से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत हौसला अफजाई की, मुझे मौका दिया। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी रेमेडी की तरफ। तो आज हम जिस रेमेडी की बात करने जा रहे हैं, तो उसका हामी शख्स से जब आपका वास्ता पड़ेगा, तो वो आपको दर्द सर में सीला कर देगा, बोर कर देगा, कहाँ का शिकार कर देगा। लेकिन इसके बारे में जब हम पेशेंट के बारे में जब बात करते हैं, तो एक दिलचस्प पहलू सामने आता है। वो क्या है कि इसके हवाले से बड़े फनी किस्म के टैग उसको हम देते हैं। जैसे कोई तो उसको कहेगा चैटर बॉक्स, दादा कहते हैं बकरी का बच्चा जो मैं करता रहता है, और तोता भी कहा जा सकता है जो टेंटे करता रहता है, टेंटे करके सर में दर्द कर देगा। इसके अलावा सिफत से, एतबार से अगर इसको देखें तो एक जरूरतमंद बच्चे की तरह नजर आता है, क्योंकि इसको हर वक्त दूसरों की तवज्जो की जरूरत होती है। वो तनहा नहीं रह सकता है, हर वक्त वो किसी न किसी सहारे की तलाश होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हेयर केयर की। तो इसके की पॉइंट है, हेल्थ सेंटर ऑलवेज कंसर्न विद हिज ओन प्रॉब्लम बट हैज नो टाइम लिसन टू अदर। ठीक है, तो अब इसके अंदर इसका जो मसला है ये कि ये उन मरीजों की दवा होती है जिनके गमों दुखों की दास्तान कभी खत्म ही नहीं हो पाती। वो अपनी छोटी से छोटी तकलीफ भी इतनी बढ़ा चढ़ा के बयान करेंगे, इसको इतनी को करेंगे वो दास्तान अमीर हमजा बन जाएगी। डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनकी बीमारी की तफसीलात खत्म होने का नाम नहीं लेंगे, यहाँ तक कि बाहर मरीजों की कतार लग जाएगी। किसी दोस्त को अपना हाल सुनाने लग जाए तो दोस्त बेचारा परेशान हो जाएगा, उससे जान सुनानी मुश्किल आएगी उसकी। अब इन सब बातों का नतीजा क्या होगा? तो नतीजा ये होगा कि ऐसे लोगों से लोग मिलने से कतराएंगे और उससे भागेंगे। फिर ये लोग तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें अपने अपने बोलने की लत पूरी करने के लिए कोई सुनने वाला चाहिए होता है। दूसरा शख्स अगर इनसे बात करना शुरू कर दे तो वो अपनी जान सारा मुश्किल आती है। इसके वजह इतनी बातूनी होती है कि अगर किसी मुकाम पे दो अफराद किसी भी मौजूद पर बात कर रहे हो, तो ये लोग उनमें अपनी टांग अड़ाकर अपनी बातें करना शुरू कर देंगे और दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देंगे। तो इनमें खुद पर स्थिर इतनी ज्यादा होती है कि अगर किसी जगह, किसी इदारे, किसी सोसाइटी में कहीं लोग बातचीत कर रहे हैं, तो वहां ये एंटर होते और उनकी बात को तोड़ मोड़ के बात का रुख अपनी जानिब कर लेंगे। यानी कि बस उनकी इज्जत ये चाहेंगे कि लोगों की तवज्जो मेरी तरफ ही रहे। ठीक है, अच्छा, जहाँ इन्हें अपनी बातों को दास्तान सुनाने का के लिए काफी वक्त दरकार होता है, ठीक है, लेकिन दूसरों की बात सुनने के लिए इनके पास उनका भी टाइम नहीं होता। अलबत्ता सेंटर या खसलत के जो लोग होते हैं वो इनके बेहतरीन दोस्त साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये लोग उन्हें ना कहने की हिम्मत नहीं कर पाते। सेंटोरी होती थी, उनको रोक भी नहीं सकती थी, बस वो सुनने में मजबूर होती थी उनको। डॉक्टर फरजाना, आपकी आवाज बहुत ज्यादा स्लो आ रही है। आवाज आपकी कट गई डॉक्टर नौरी, आपकी कट गई आवाज। जी, मैं कह रही हूँ कि आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही आपने है। क्या कहा? तो आपको आवाज आ रही है इनकी? दोबारा आवाज सुना आ रही है? आ रही अच्छा आपकी तरफ से इंटरनेट प्रॉब्लम है, शायद कट रही है। ठीक है। अच्छा, नहीं वो नकाब की वजह से तो नहीं आ रही कहीं? जी जी, नहीं आप continue बोलिए, कीजिए आप, आपको डॉक्टर जैसे फरजाना। कंफर्टेबल है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, आ रही है। हाँ हाँ,
अच्छा, एक बोलिए, ये बोलिए। है कि इसका हेटर का ये होता है कि कभी कभी पेशा जो है उसको हेटर बना देता है। जैसे इंश्योरेंस एजेंट है, तो वो आपको मतलब आपके साथ इतना लगा रहेगा, वो अपनी बात मनवाने के लिए, जब तक आप इसको हाँ नहीं बोलोगे, वो आपके अपने फैमिली मेंबर के बनने के फायदे बताता रहेगा। इसी तरह बाद अगर कोई सेलमैन ऐसा आ जाता है, टकरा जाता है हमारे साथ। खुद मेरे साथ भी एक दफा ऐसा हुआ था कि जब तक आपसे कोई चीज खरीद लेना, वो आपकी जान नहीं छोड़ेगा। अच्छा, तो हमारे सियासतदान है, बड़ी बड़ी गप्पे मारेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन हकीकत से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता है। तो अब अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज और भी कहना चाहती हूँ कि अगर हम कंपैरिजन में देखें, कंपैरिजन तरह से Perfect. है तो उसका में नहीं होता, इसलिए बोलता है। और चकोरी है तो वो अपनी मैं हैकर की तरह करता रहता है, लेकिन उसकी वहाँ कुछ और वो होगी। और हनी शक्कर जो है वो माजी की। तो अच्छा, यहाँ में हैकर का तो मुझे लेकर देखा जाए तो ये दूसरों के घर को ज्यादा सुनते हैं, दुख का सही अंदाजा लगा सकते हैं, और अपना दुख होते हुए भी दूसरों को सुनाकर उनका वक्त और मूड खराब नहीं करते। ये हैटर की एक वो है क्वालिटी है, यानी कि पॉजिटिव एसेंस देने क्वालिटी। के बाद। अच्छा, कभी कभी आम लोगों की आदत भी हैटर जैसी जाती है। वो क्यों? कोई किए कि ऐसा शख्स अपने दुखों से इतना लाचार हो जाता है कि वो दूसरों को अपने दुख और तकलीफ सुनाने में मजबूर होता है, और इससे वो खुद को हल्का फुल्का महसूस करता है। वो ये जानते हुए भी कि अगले के पास उसकी दास्ताने गम सुनने का वक्त नहीं है, वो बोर हो रहा है, लेकिन वो अपनी रागनी अलापता रहता है। ऐसे वक्त में अगर उसको हेटर दी जाए तो वो उसके दिल को कुव्वत बर्दाश्त के अंदर पैदा कर देगी। That's all. बहुत अच्छा बोले आप, बहुत बहुत अच्छा। अच्छे, बहुत अच्छे। नहीं, थैंक यू डॉक्टर, थैंक थैंक यू दादा। डॉक्टर फरजाना। चलिए हम मैम रूबी की तरफ चलते हैं कि देखिए वो क्या बताती है हमें हितर के बारे में। गुड इवनिंग दादा, गुड इवनिंग नवीन जी, राणा साहब, सलाम। वालेकुम तो दादा की ये हेदर जो है ना, शोले की बसंती है, बट वो तो नाम देते थे, उनसे ही मैंने ये पेट नेम देने सीखे सब रेमेडीज को। तो मेरे लिए हेदर है पैशनेट पीपल, राइट। बटन होलर्स बोलते हैं ना, चिपकू जो होते हैं, तो बटन होलर्स। तो ये इनके पेट नेम देने से कैसा होता है कि आसानी से याद रहने लगते हैं। वेरी सोशल, दीज पीपल आर वेरी सोशल, दे आर वेरी गुड स्पीकर्स, एंड ये कह सकते हैं कि दे वांट कंपेनियनशिप, नॉट टू टॉक टू पीपल बट टॉक टू देम। वो एक तरफा होता है, इट इज जस्ट वन साइडेड टॉक, उसके अंदर कोई दूसरा पहलू ही नहीं होता है, सिर्फ वो और वो होते हैं। बिकॉज दे आर सो क्लोजली ऑब्सेस्ड विद देयर ओन प्रॉब्लम्स कि वो सिर्फ मैं, ये हमने सबने पढ़ लिया। लेकिन इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स कौन से होते हैं? मेरे लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मेनोपॉज वुमेन, क्योंकि वो उस कगार पे खड़ी है जहां उसको, उसका नेस्ट इज एम्प्टी, बच्चे चले गए हैं, घर के कुछ बड़े बुजुर्ग चले गए हैं, या सिर्फ वही बच्चे जिनकी सेवा करनी है। इधर शी इज ऑल्सो फिजिकली इल बिकॉज देयर इज सो मेनी हार्मोनल डिस्टर्बेंस, so she is genuinely physically ill, but at the same time she is so distressed, she is so lonely, और वो बोलते हैं ना कि she feels worthless, she is left out, कि मैंने सारी जिंदगी सबका किया, बट अब जब मैं तकलीफ में हूँ तो मेरे बच्चे भी जा चुके हैं, मेरे हस्बैंड को तो परवाह ही नहीं है। हमें यहाँ नोट करना पड़ेगा, वो हमेशा सोचती मेरे हस्बैंड को परवाह नहीं है, बट उसकी अदर साइड देखें तो कैसा होता है, हस्बैंड को लगता है शी सेल्फ सफिशिएंट, जब वो पूरे घर का ध्यान रखती है तो उसके ध्यान की जरूरत ही नहीं है उसका रखने की। बट क्योंकि वो खुद ही इतनी हार्मोनल डिस्टर्बेंस में है तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। सो देयर इज अ होल लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द हाउस, nobody understands कि what is happening to her because she doesn't understand what is happening to her. अब उस चलते हुए में वो इतनी ज्यादा सेल्फ
बोलते ना ऑब्सेस्ड हो जाती है कि मेरा ध्यान नहीं रखा, ये नहीं किया, उसमें वो इरिटेबल हो जाती है, गुस्से वाली हो जाती है, बड़ चालू हो जाता है। एंड समटाइम्स टू क्रेव दैट अटेंशन फ्रॉम अदर्स, तो वो जो छोटी सी फिजिकल इलनेस होती है वो इतनी बड़ी हो जाती है, एट वन पॉइंट इट बिकम्स लाइक अ कंपल्सिव पैरानॉइड थिंग फॉर अदर्स, कि ये उसी के अंदर इतनी घुसी, बिकॉज उसको कुछ नहीं चाहिए, शी इज जस्ट क्रेविंग अटेंशन फ्रॉम अदर्स, जस्ट अ काइंड लिटिल वर्ड, कि कोई पूछे बार बार कि तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम्हें कुछ हो तो नहीं रहा है, बट वो कोई बोलने वाला नहीं होता है, तो वो खुद से इतना बड़बड़ अपनी तकलीफ को बड़ा कर देती है, लाइक पीपल, वो घर वाले हम उनको उनसे दूर भागे वो नहीं चाहिए, सिर्फ कान चाहिए सुनने के लिए। सो बी लिटिल सिंपैथेटिक टू देम, उनकी बात सुनिए कि क्यों वो परेशान हो रही है, कि वो एक छोटी सी चीज को इतना बड़ा कर रही है, क्योंकि सारी जिंदगी उन्होंने हमारा ध्यान रखा, लेकिन अब जब उनको जरूरत पड़ रही है तो बी लिटिल सिंपैथेटिक, लेंड योर ईयर्स, तो वो हैदर नहीं बनेंगी। गॉट माई पॉइंट? सो एक एसेंस देने के बाद वो खुद भी शी विल अंडरस्टैंड, शी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको उसके साथ बहुत सारी चीजें देनी पड़ेंगी रेमेडीज, बट दिस इज अ ब्यूटीफुल रेमेडी इन इटसेल्फ। शी विल अंडरस्टैंड कि मुझे बड़बड़ नहीं करना है, जो चल रहा है इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस, इट्स अ पार्ट ऑफ वाइटल लाइफ फोर्स, ये तो होता ही रहता है, मुझे मेरा वाइटल फोर्स को ठीक करना है, राइट? सो इन शॉर्ट इट इज वेरी इजीली सीन इन द पेट्स। आपने नोट किया होगा घर में कभी कोई गेस्ट आ जाते हैं, तो जो ओनर होता है दे आर वेरी बिजी विद द गेस्ट, उनसे हंस हंस के बात करना। तो जनरली जानवर जो होता है ना, पेट जो होता है, तो वो क्या करेगा, करेंगे या बात करने चालू कर देंगे। दे आर ट्राइंग टू क्रेव दैट अटेंशन फ्रॉम द ओनर, कि भाई तुम गेस्ट को अटेंशन मत दो, मैं हूं, जो मेरा टाइम है मुझे दो। सो दिस इज ब्यूटिफुली सीन इन द पेट। या फिर ये भी होता है कि मेरे जैसे, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दिस, मुझे पेट से बहुत डर लगता था, इनफैक्ट अभी भी थोड़ा बहुत लगता है, पर बहुत लगता था। तो मैं किसी के घर जाती थी तो सबसे पहले बोलती थी इसको बंद कर दो। वेरी मीन, दिस इज वेरी मीन ऑन आवर पार्ट, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम उसी के घर में उसको एक कोने में बंद कर रहे हैं, ओनर बंद कर रहा है क्योंकि कोई और आ गया है। तो अब आप अपने आप को उस पेट की जगह रख के देखिए, यू विल फील सो बैड। तो वो क्या करेगा, दरवाजे पे पंजा मारेगा, भौंकेगा, ऊ करेगा, बिकॉज दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। भाई मेरे ही घर में तुमने मुझे बंद कर दिया क्योंकि कोई तीसरा आया है, यू आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू अदर्स। सो दिस इज हैदर। और एक केस हमारे पास बहुत सुंदर केस आया था, और दादा ने, मतलब मेरी इच्छा थी उसमें 2 या 3 रेमेडी मिलाने की, उन्होंने बोला था नहीं 1 महीना सिर्फ हैदर दो। आई वॉज सो सरप्राइज कि एक हैदर देने से क्या होगा दादा। मैं नई थी उस वक्त, सीख रही थी इनसे, नई तो नहीं थी पर अभी भी नई जैसी हूँ, कई बार बहुत मिस्टेक्स कर देती हूँ। उन्होंने बोला जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, सिर्फ हैदर दो। अब मैं वो बताती हूँ केस क्या था। मेरी बेटी की फ्रेंड का केस था। तो वन फाइन डे मैंने बहुत दिन से देखा कि रिद्धि इज नॉट इवन आस्किंग फॉर दैट फ्रेंड। रिद्धि चार्वी कैसी है? शी डिड नॉट रिप्लाई, बिकॉज उसको पता है अब मम्मी ने खोदना चालू किया है, तो वेरी सटली शी विल कीप आस्किंग। तो नहीं अब ज्यादा हम बात नहीं करते। तो मैंने ऐसी पूछा, मैंने कहा दीदी क्यों नहीं बात करते? मम्मा एवरी टाइम शी इज टॉकिंग अबाउट हर सेल्फ, उसका हेयर, उसकी हाइट, मतलब वो ब्यूटीफुल है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सब टाइम मैं। हमारी कोई और बात चलती है ग्रुप में, वो वापस अपनी बात चालू कर देती है, सारा टाइम उसको अटेंशन चाहिए। तो मैंने कहा इतनी सी बात पे दोस्ती टूट जाती है बेटा। अब वो उम्र भी ऐसी थी, बच्चों को हर्ट हो जाता है जल्दी, बट वो हमारा काम है सिखाने का। तो बोलती कि पर सारा टाइम मैं कौन करता है? फिर उसको एक अलग एंगल से समझाया कि एक अकेली बच्ची है वो घर में, राइट? माँ बाप दोनों काम करते हैं, घर में दादा दादी नाना नानी कोई नहीं है। सो होल डे शी इज ऑल बाय हरसेल्फ, देयर इज नोबडी टॉक टू हर।
तो वो अपना सारा कहाँ निकालेगी, किससे बात करेगी, फ्रेंड्स के सामने बात करेगी। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो ऐसा क्यों कर रही है बेटा, इंस्टेड ऑफ शनिंग हर आउट, हम उसको और तकलीफ पहुंचा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उसकी मम्मी से बात करूंगी। आई स्पोक टू हर मदर। मैंने कहा ऐसा ऐसा हो रहा है, आपको पता है? बोला हाँ पता है, वो परेशान हो रही है, 2 दिन से स्कूल नहीं जा रही है, कि मेरी कोई फ्रेंड्स नहीं है, रोती रहती है। तो मैंने उसकी मम्मी का नाम नहीं लूंगी, उनको यही कहा, मैंने कहा एक रेमेडी भेजती हूँ, उसको दीजिए, शी विल फील गुड। तो बोले मैं 2 दिन से छुट्टी लेकर बैठी हूँ उसके लिए, ना वो स्कूल जाती है ना मैं ऑफिस जा पा रही हूँ। तो उनको पता नहीं था, भरोसा नहीं था, पर उनको लगा कि चलो जल्दी काम निपट जाएगा। तो मैंने हाथों हाथ दादा को, मुझे मालूम था ये उनका टाइम नहीं था, फिर भी फोन किया। मैंने कहा इमरजेंसी है, एक बच्ची का सवाल है, ये प्रॉब्लम है। तो 1 सेकंड में बोला उन्होंने, हैदर दे दो और अब हम शाम को बात करेंगे। मैंने कहा हैदर दे दो, हैदर देने से क्या होगा, एक अकेली रेमेडी दे दो आप मैडम, 1 महीने के लिए हैदर दे दो। मैंने कहा ठीक है, और कहना तो मानना ही था। तो हैदर दी। 2 हफ्ते में रिद्धि भी खुश थी, उसकी माँ भी खुश थी। तो रिद्धि बोली कि मम्मा आपने क्या किया, वो शी इज बैक इनटू द ग्रुप। मैंने कहा क्यों, अब वो बोलती नहीं अपने बारे में? बोले नहीं बोलती है, बट यू नो शी लिसन्स टू एवरीथिंग, और हमारे साथ अच्छे से बिहेव करती है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, पहली चीज जो रिद्धि ने बोली थी वो दादा ने पकड़ ली थी, कि सारा टाइम अपने बारे में बोलती रहती है, बस उन्होंने वो पकड़ लिया और वो चीज दे दी। तो वो हमेशा यही बोलते कि पहला वर्ड पकड़ो पेशेंट का, दैट इज योर ट्रीटमेंट, दैट इज द कॉज, वो उसकी तकलीफ है। तो पहला वर्ड पकड़ो, मिस मत करो उस चीज को। वो 50 चीज बोलेगी तो 50 रेमेडी तो दे नहीं सकते, तो जो मेजर कॉज है वो पहली चीज पकड़ो, एंड दैट इज योर रेमेडी। सो ऑफ कोर्स देयर इज अ माइल्ड डिफरेंस बिटवीन सेरेटो एंड हेदर। इससे पहले जो मैम थी उन्होंने बताया था कि देखो सेरेटो कैसे होता है, दे डोंट हैव ट्रस्ट ओवर द डिसीजन। तो वो इतना बोलते हैं, इतना सवाल करते हैं, बोलते नहीं है, वो इतना सवाल करते हैं कि सामने वाला इरिटेट हो जाता है। और हेदर क्या होता है, वो इतना अपने बारे में बोलता है कि वो ऐसे इरिटेट कर देता है। सो दिस इज अ हेयर लाइन डिफरेंस। दे आस्क यू सो मच, दे इरिटेट यू, सेरेटो। हियर द हेदर, दे टॉक अबाउट देमसेल्व्स सो मच दैट दे इरिटेट यू, राइट? सो दिस इज द माइल्ड डिफरेंस। और इनके लिए क्या होता है, सेरेटो कैसा होता है, इनके दूसरों की दखल अंदाजी करनी होती है, दूसरों की प्रॉब्लम्स में इनको दखल अंदाजी करनी होती है, इंटरेस्ट लेना होता है, दूसरों की पीपल की लाइफ में इंटरेस्ट लेना होता है, उनकी प्रॉब्लम में उनको इंटरेस्ट होता है सिरेटो को। हैदर को ऐसा कोई लफड़ा नहीं है, उनकी लाइफ में तो सिर्फ वो और उनकी प्रॉब्लम। सो ये 2 इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन सिरेटो एंड हैदर। जैसे बोलते हैं ना, चिकरी होते हैं, सेल्फिश होते हैं, हेदर तो सेल्फिश, ये हेदर सेल्फिश नहीं होते, दे वेरी नेक, वो सिर्फ अपनी अपनी बात करते। चिकनी बहुत सेल्फिश होते हैं, बहुत क्राफ्टी होते हैं, दिमाग चलता रहता है उनका। तो हमें ये माइनर माइनर डिफरेंस देखने होते हैं, समझना होता है जब पेशेंट बोलता है। सो आई गेस दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज है, हाउ विल यू सी इट फिजिकली। जैसे अगर कोई पेशेंट आता है आपके पास, और वो पेशेंट आके आपको बोलता है कि मेरे को किडनी प्रॉब्लम है, राइट, यूटीआई प्रॉब्लम। मैडम आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैडम मैंने अपना आप म्यूट किया हुआ था। नहीं मैंने अपना अच्छा, आपका देन इट इज ओके, ओके देन इट इज ओके। इनको किडनी प्रॉब्लम होती है तो क्यों होती है, सप्रेस्ड इमोशंस, राइट? जैसे अभी मैंने मेनोपॉज वुमेन के बारे में बताया, क्योंकि दे आर, इतना अंदर चल रहा होता है डिस्ट्रेस, दे डोंट ओपन, तो किडनी प्रॉब्लम भी हो सकती है, यूटीआई प्रॉब्लम होती है, दे होल्ड बैक, यूरिन होल्ड होता है ना इसमें, तो दे होल्ड बैक देयर इमोशंस। कफ एंड कोल्ड होता है, बिकॉज कफ एंड कोल्ड में कैसे होता है, दे इरिटेटेड ओवर समवन और दे आर कंडेमिंग समवन, तो कफ एंड कोल्ड होता है। और इसमें रियूमेटिज्म होता है, जॉइंट पेन होता है, अगेन बाय स्टिफ माइंड, स्टिफ जॉइंट पेन। सो ये हैदर वाली सिचुएशंस हैं। सो फिजिकली इफ यू वांट टू कनेक्ट, तो उसके मेंटल सिम्टम से कनेक्ट करना पड़ेगा कि ये फिजिकल इश्यूज है तो क्यों है। यूटीआई भी होता है ना, फॉल्ट फाइंडर्स, हैदर भी यही होता है, बड़ दे आर फॉल्ट फाइंडर्स इन अदर्स बेसिकली। सो आई गेस दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। दादा
कहीं कुछ मिस हो हाँ। गया हो? दादा के पास जो है बाकी आपका नहीं। सारा तो बता दिया। बहुत 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 ही अच्छे से समझाया। अब थैंक यू दादा। चिकोरी को देखो और इधर को देखो, दोनों में हम्म। सेल्फ आता है। चिकोरी में भी सेल्फ आएगा, इधर में भी सेल्फ आएगा। सेल्फ आएगा। चिकोरी सेल्फिश है, बात भी करेगा तो अपने मतलब के लिए, और इधर जो है वो सेल्फ सेंटर्ड। आगे दोनों की समझ, सेल्फिश क्लियर और नहीं। सेल्फ सेंटर्ड। हाँ, इधर इतना Right. क्यों बोलता है? उसको डर रहता है कि मैं कहीं अकेला न रह जाऊं, इसीलिए वो बोल बोल करके सबको अपने ध्यान केंद्रित करना चाहता है। यहाँ आप एग्जैक्टली। इधर को वाइन के साथ भी थोड़ा देखो, वाइन भी सबके ऊपर अपना होल्ड जमाए रखना चाहता है, और इधर भी क्या चाहता है, सबकी बातें तोड़ ये के सटल ही अपनी चाहता है। बात करे। हाँ। हाँ, और ये भी एक तरह से अपना चाहता है कि मेरा होल्ड सब पे हो, बट ये नहीं सोचता कि सब उनसे अब थक गए हैं। शायद Right. हमारे ग्रुप वाले भी मुझसे अब थक गए हैं। कोई क्वेश्चन है नहीं तो दादा, ऐसी तो देखो। कोई बात ही नहीं है। नहीं, ये मेरी आदत है, मैं बीच बीच में मजाक करता रहता हूँ। ठीक है, ठीक। किसी का क्वेश्चन कोई जी हेलो हेलो दादा, अस्सलाम वालेकुम। है? मुझे ये पूछना है कि बाज लोग बात करते हैं वही लंबी सारी, मैंने ये हाँ। किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, पेशेंट ही जैसे, ठीक है, तो हाँ। वो फिर डायरेक्टली हीदर में ही आएंगे, मतलब अपनी वो कोई छोटी सी बात बतानी है ना, चाहे बेटे की ही बतानी है, बेटा बीमार है, अच्छा वो बेटा ने हाँ। ये खाया था, ये किया था, ये किया था, फिर हाँ, सर दर्द हुआ, बिल्कुल। फिर वॉमिट आई, ये हाँ, उसी में ही मेन आ रेमेडी, जाएगा। मेन रेमेडी हैदर रहेगी, बट साथ में देखना क्यों पड़ेगा, जैसे दादा ने कहा ना, लोनलीनेस को पता है वो लोनली नहीं हो जाए, तो हैदर रेमेडी तो आएगी, क्योंकि नियर एंड डियर वंस ही हो गए ना जिनकी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल बट तो जी। हैदर रेमेडी यहाँ तो आएगी यहाँ आएगी। यहाँ मैडम ने जैसे बताया कि वो अपने बेटे की बात कर रहा है, हम्म। तो इधर के साथ साथ में आपको रेड चेस्टनट भी देख रहा है कि वो क्यों इतना डिटेल में बता रहा है। उसको आदत है या बेटे के लिए परेशान है, इसीलिए बता नियर रहा एंड डियर वंस। ये आपने हाँ। ये जो वर्ड यूज किया ना कि आदत, मैं उसकी समझती हूँ कि आदत भी है, मेरी फ्रेंड है बहुत क्लोज, तो बहुत हाँ। बोलती है कि मेरा दिल करता है मैं उनसे कहूँ कि शॉर्ट बात किया करें, वेरी शॉर्ट हाँ। किया करें। हाँ, एज तो अ थेरेपिस्ट, ये एज अ डॉक्टर। इधर यही होता है जिसको रफ भाषा में हम बोलते हैं ना कि लंबी लंबी छोड़ने वाला। हाँ, तो जी इधर यही फैकू भी होता होता है। है, राय फैकू का भी होता पहाड़ है। बना, राय का पहाड़ बना के बोल देगा। बिल्कुल 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 ठीक हो गया। बट थैंक लुबना यू जी, सो मच। यहाँ जी पे यू बीइंग अ डॉक्टर, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर उसकी आदत है तो क्यों है, और अगर वो परेशान रहती है, नियर एंड डियर वंस का ज्यादा सोचती है, तो भी क्यों है, उसके पीछे कोई ना कोई बात जरूर होगी। आइदर दैट लेडी इज अ लोनर, या उसको डर है कि मेरे से सब कुछ छूट जाएगा। तो हर किसी चीज के पीछे ना कॉज जरूर होता है। इफ शी इज योर फ्रेंड, फाइंड आउट द कॉज। ठीक हो गया। मन में ठीक मत हो। बोलिए कि यहाँ तुम कम बोलो, एक फाइंड द कॉज। यकीन एक बात करें मैं बताऊं, परेशान हो गई कि मैं उसको कहूँ कि यार, मैंने एक आध बार कह दिया हल्का सा, मैं कि थोड़ा सा ना आप बात को कम किया करें, ये नहीं कि आधा घंटा एक ही बात को लेके, तो वो फिर और भी काम होता है, और भी पेशेंट देखना है। वो आपके लिए होता है लुबना जी, आप उसको हर्ट कर रहे हो, वो मत करिए। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये सवाल अच्छा पूछना था यहाँ दादा। अच्छा, एक यहाँ सवाल एक बात बताऊं, एक बात बताऊं मैं। आपने बहुत सारे लोगों को ड्रिंक करते हुए देखा है ना? दादा हमारे पास तो 1 उसमें मिनट से टाइम रह गया, तो आपकी ये जो बात है ना वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी, तो आप ग्रुप में आपसे बात कर लीजिएगा इसको। ये नहीं, अब end एक ही ये मिनट एक में सेकेंड, बहुत 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 कम लोग ड्रिंक करके बड़बड़ करते हैं। उसको इधर दोगे वो बड़बड़ नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा।
नाइस। मशाल बोलिए। जी मैं